क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा, एंड आई मीन सबसे ज़्यादा, जो मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या है? लोग पूछते हैं ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स क्यों करते हैं, क्या आप अभी भी ओपन सोर्स करते हो, और ये ओपन सोर्स से पैसे कैसे कमाते हैं, राइट? फ़ायदा क्या है ओपन सोर्स का? इन दिस कोर्स एक छोटा सा कोर्स बनाने जा रहा हूँ जो उर्दू में होगा, जिसमें मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रिलैक्स कॉन्वर्सेशन, जिसमें हम आराम से बैठ के गिट के बारे में बात करेंगे, गिटहब के बारे में बात करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि ये सब होता कैसे है, क्यों होता है, और इसका आपको फ़ायदा क्या होता है। सो हाउ अबाउट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी गेट इनटू इट। हाँ, लेकिन एक मिनट, आई थिंक आई कंप्लीटली फॉरगॉट वन थिंग। ये हो क्या रहा है, राइट? लाइक उर्दू में कंटेंट बना रहा हूँ मैं, मैं पिछले 12 साल से शायद मैंने उर्दू में कोई वीडियो नहीं बनाई। The thing is, not only that Urdu is my mother tongue, my mother literally teaches Urdu. उर्दू की प्रोफेसर हैं, और मेरे नाना अबू भी उर्दू के प्रोफेसर थे, तो उर्दू के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता नाता रहा है हमेशा, एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय स्पीकिंग उर्दू, राइट? तो एक इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ओपन सोर्स के बारे में बताऊं, गिटहब के बारे में बताऊं, और एक छोटा सा मिनी कोर्स हो जिसमें आप लोग कुछ सीख सको, कुछ जान सको कि ओपन सोर्स को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब कैसे ओपन सोर्स करोगे आप जिसका आपको फ़ायदा होगा। आई थिंक मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, और दिस हैपन्स जब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। आई होप आप भी इतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूँ। एनीहू, शुरू करते हैं। एक और कैवियर, एक और कोचा राइट है। मैं कौन हूँ? मे बी आप लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, मे बी आप लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ। और आई टोटली बिलीव कि कोई भी टीच कर सकता है, हर किसी को टीच करना चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन वो क्या है ना कि अगर कोई आपको लाइफ चेंजिंग एडवाइस दे रहा हो, आपको पैसे खर्च करने या कमाने की बात कर रहा हो, मैं कर रहा हूँ, मैं अभी इस कोर्स में डेफिनेटली आपको कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोर्सेज सेल करता हूँ। आई टीच एंड आई गेट पेड फॉर इट, राइट? लेकिन मैं सिर्फ कोर्सेज नहीं करता। मैं इस वक्त एक $1 बिलियन कंपनी रैपिड एपीआई के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हूँ फॉर डेवलपर रिलेशंस, और मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है बहुत सारी कंपनीज के साथ, क्लाउडनरी, गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट। और अगर आपने कभी वर्डप्रेस यूज़ किया है, रिएक्ट जेएस यूज़ की है, या ग्राफक्यूएल यूज़ किया है, या मे बी आपने ट्विटर बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, नेक्स्ट जेएस यूज़ किया है, मैंने इन सब के अंदर कोड कंट्रीब्यूशन की हुई है। इवन ट्विटर बूटस्ट्रैप के अंदर भी कोड कंट्रीब्यूशन की हुई है। If you remember last year, I had the privilege of sitting down talking about, open source with Satya Nadella, the guy himself, CEO of Microsoft, right? हुआ ये कि मैं काफ़ी डिफरेंट किस्म के काम करता हूँ ओपन सोर्स में। कभी कभार मुझे कोई छोटी सी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ओपन सोर्स कर देता हूँ। कभी कभार मैं एक सिंपल सी कोड रूटीन उठाता हूँ और कहता हूँ कि मे बी दिस इज़ यूजफुल फॉर मी एज अ स्निपेट, किसी और प्रोजेक्ट में मैं वो ओपन सोर्स कर देता हूँ। और कभी कभार आई जस्ट लाइक अ ग्रम्पी डेवलपर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं वो जाके फिक्स कर देता हूँ, राइट? तो मैं ये पिक एंड चूज़ नहीं करता, मैं हर वक्त बहुत अच्छा काम नहीं करता, लेकिन उससे होता ये है कि आई एंड अप कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, राइट? मैं कभी किसी चीज़ में कोई लिंक फिक्स कर रहा हूँ, कभी कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन फिक्स कर रहा हूँ, कभी मैं CLI लॉन्च कर रहा हूँ, राइट? लाइक रमज़ान CLI, कोरोना CLI वाज वन ऑफ माय फेवरेट CLIs, जो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं न्यूज़ वॉच नहीं करता। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स टू मच फॉर मी। तो आई थॉट कि वेरी अर्ली ऑन जब लोग बात कर रहे थे कोरोना के, तो मैंने कोरोना CLI बनाई और मैंने कहा मैं ये 25 सोर्सेज यूज़ करूँगा, उनके थ्रू मुझे डेटा मिल जाएगा। उस वक्त कोई डैशबोर्ड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसी वजह से वो बहुत वायरल हुई, वायरल, राइट? बैड चॉइस ऑफ वर्ड। और उसके कोई मेरे ख्याल से मोर देन 4 बिलियन टाइम्स वो यूज़ हो चुकी है, लॉट ऑफ API रिक्वेस्ट, राइट? एनीहू, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक छोटा सा फिक्स किया था, बहुत छोटा सा कोड था, और आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन लास्ट ईयर, मुझे क्या पता चला कि नासा के थ्रू मार्स इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट के अंदर मेरा वो कोड चला गया, और उसके थ्रू वो मार्स पे चला गया। लाइक seriously? I wanted to be a scientist, or an astronaut, but I ended up becoming an engineer anyway, right? But that feeling कि मैंने कुछ लिखा जिससे किसी की हेल्प हुई, और वो हेल्प is literally out of this world now, right? That's an amazing feeling, right? और उसी के बारे में मैंने बैठ के जो है गिटहब के साथ, सत्या नादेला के साथ बात की।
अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाओ तो आपको उसमें ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, हाउ माई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वेंट टू नासा, पूरी वीडियो भी है उनके साथ, तो सब कुछ है. I'm not gonna go in more details here. Even last year, end of last year, Satya Nadella published this thing, 2021, A Purpose in Action. It was a tough year, right? And when he talked about developers, तो उसने मेरा नाम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, right? And like किसको नहीं अच्छा लगेगा, right? He put me as a face of developers out there in the world, and Microsoft is huge, right? तो ये सब हुआ क्योंकि मैं ओपन सोर्स करता हूँ, और जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हुआ वो बहुत छोटी थी. I'll be very honest, right? आप लोग भी कर सकते थे. तो इस तरह मुझे उन्होंने रिकग्नाइज किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओपन सोर्स वर्क, राइट? तो वेल आई वुड इनकरेज यू कि आप जाओ, इसको रीड करो और समझो. तो होपफुली दिस विल हेल्प यू. लेट्स कंटिन्यू. समिंग इट अप, आई एम अहमद अवैस. ठीक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपर रिलेशंस हूँ रैपिड एपीआई में, और मैं इसके साथ साथ बहुत कुछ करता हूँ. टीच करता हूँ, कोर्सेज बनाता हूँ. मैंने इनमें से कुछ कंपनीज के साथ काम किया है, इनमें से सब कंपनीज के डेवलपर्स ने मेरे कोर्सेज लिए हैं, विच इज़ अ बिग प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आप मेरी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में जाओ तो आपको मेरे कोर्सेज और बुक्स, मेरी टॉक्स, कॉन्फ्रेंसेज, न्यूज़लेटर, मेरे यूजर्स का पेज, सब कुछ, बेसिकली एवरीथिंग यू रियली नीड टू नो अबाउट मी वहाँ आपको मिल जाएगा, राइट? ये वो मेरी ब्लॉग पोस्ट है जिसमें मैंने कंट्रीब्यूशन टू नासा के बारे में लिखा है. बेसिकली ये ओपन सोर्स के बारे में ही है. आई वुड इनकरेज कि आप ये पोस्ट ज़रूर पढ़ो. और बाय द वे, if you are not on Twitter, I don't know who you are, because Twitter is the go-to platform for developers. It's the social platform जहाँ पर developers hang out करते हैं. मैं Twitter पे more than 10 years से हूँ. आपको I would encourage कि you go ahead and follow me so we can connect. I also have a YouTube channel, definitely. और मैं कोई 10 साल से मेरा ये YouTube चैनल एग्जिस्ट करता है, बट मैंने इसको हमेशा डंपिंग ग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है. यहाँ टॉक दी, ये वीडियो बनाई और डंप कर दी, राइट? सो आई एम नॉट अ यूट्यूबर, नॉट गोइंग टू बी क्लेमिंग दैट टाइटल एनी टाइम सून, होपफुली नॉट. बट आई वुड इनकरेज कि आप यहाँ पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हो. यहाँ पे कुछ मेरे फ्री कोर्सेज भी पढ़ें. या हैव फन. अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, ये लिंक है ahmadawais.com/courses. यहाँ पर आपको पता चलेगा मेरे कौन से कोर्सेज हैं, मैं उसमें क्या टीच करता हूँ. बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है. मैं अपने करियर को एक पेंडुलम इफेक्ट की तरह लेता हूँ. मैं कुछ अर्सा एक कंपनी के साथ काम करता हूँ, फिर एक ब्रेक लेता हूँ, और उसे 1 साल में बैठ के बहुत कुछ करता हूँ. ओपन सोर्स करता हूँ, काम करता हूँ, मुख्तलिफ लोगों के साथ कंसल्ट करता हूँ, और मोर देन एनीथिंग मैं एक आधा कोर्स ज़रूर निकाल देता हूँ जिसमें मेरी सारी लर्निंग क्रश डाउन होती हैं, ताकि आप लोगों को या किसी को भी जो उससे फ़ायदा उठाना चाहता है वो उससे फ़ायदा उठा सके. वेल, आई एम नॉट सेलिंग यू माई कोर्सेज, लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक एट दिस, या आई वुड एनकरेज यू टू डू, राइट? notecli.com और VS Code Pro, ये मेरे पेड कोर्सेज हैं. अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली डोंट बाय देम. लेकिन मैंने भी एक Node.js बिगिनर कम्प्लीटली फ्री कोर्स लॉन्च किया है. आई वुड डेफिनेटली इनकरेज कि अगर आप सही तरीका सीखना चाहते हो Node.js का, कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, पहली CLI कैसे बनानी है, वेल, गो अहेड एंड टेक अ लुक एट दिस कोर्स. It is at nodejsbeginner.com. Okay, well, let's get all of these things out of here, right? And let's start talking about GitHub, right? तो GitHub एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर ओपन सोर्स डेवलपर अपना कोड रखते हैं. अच्छा, ओपन सोर्स या ओपन कोड ये क्या चीज़ है? ओपन सोर्स इज लाइक, सोर्स वो चीज़ होती है जो किसी की भी बेसिस या फाउंडेशन होती है, राइट? और ओपन मीन्स ओपन, राइट? इट्स वेरी सिंपल. सोर्स कोड ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके जो कोड लिखा जाता है, जो मीनिंगफुल कोई चीज़ बनाता है, अगर वो ओपन हो पूरी दुनिया के लिए और वो पूरी दुनिया उसको देख सकती हो, तो उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं. इट इज़ दैट सिंपल. एक ऐसा कोड, एक ऐसा काम जो आप करो, जो ओपन हो, जो पूरी दुनिया देख सकती हो, एज एन इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं. ओपन सोर्स का फ़ायदा क्या है? वेल, ओपन सोर्स का फ़ायदा ये है कि यू नो अबाउट गूगल, राइट? तो गूगल पे अगर आप फर्स्ट पर रैंक कर जाते हो किसी भी टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि पूरी दुनिया बैठ के गूगल कर रही होती है हर वक्त कुछ ना कुछ, राइट? लेकिन उस पर रैंक करने का क्या तरीका है? वेल, आपको कोई डायरेक्टली नहीं बताएगा, इवन गूगल भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा. क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता. उसकी रीज़न ये है कि गूगल ने पूरा अपना सर्च एल्गोरिदम कंप्लीटली क्लोज सोर्स रखा हुआ है. नोबडी नोज
कि वो कैसे काम करता है। इवन गूगल के अंदर भी वो बड़ा वेल केप्ट हिडन सीक्रेट है। मुख्तलिफ टीम्स को इस तरीके से इंजीनियर किया जाता है कि उन किसी भी टीम को पूरा क्लियर पिक्चर ना मिले और वो उसको हैक या अब्यूज ना कर सके, राइट। ओपन सोर्स का कंप्लीटली ऑपोजिट है। ओपन सोर्स में आप जो भी करते हो उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वेल इट इज़ ओपन सोर्स। आप उसमें कुछ गलत करने लगोगे, आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेफरेंस दोगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रेफरेंस दोगे, किसी यूज़र की कोई डिटेल्स निकालने की कोशिश करोगे, एनीथिंग बैड, आप उसको ओपन सोर्स नहीं करोगे, राइट। क्योंकि एनीवन कैन रीड एंड कॉल यू आउट ऑन दैट। लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगेगी, वेल एंड यू विल गेट अ बैड नेम इन द कम्युनिटी। वेल आपको अब पता चल गया कि ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स क्यों करते हैं, ओपन सोर्स कैसे करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, सो गिटहब पे ओपन सोर्स क्यों करते हैं? आप अपना कोड कहीं पे भी रख सकते हो। आप अपनी जिप में अपलोड करके एफटीपी के थ्रू अपनी वेबसाइट पे रख सकते हो, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, आप ड्रॉप बॉक्स पे रख सकते हो। लेकिन अगर आप गिटहब पे रखोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट है कि आपका कोड किसी ने देखा और उसके बाद उसने कहा वेल मैं ये वाला इसका जो सेक्शन है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उसने वो कोड लिखा और आपको उसने पुल रिक्वेस्ट भेज दी। पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये मैंने कोड लिखा है और मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि ये मेरा कोड आप पुल करके अपने कोड के अंदर डाल लें। क्यों? क्योंकि ये कोड में भी आपके कोड के लिए हेल्पफुल हो, कोई फिक्स हो, कुछ मैंने इम्प्रूव किया है, राइट। तो उसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। पुल रिक्वेस्ट इज़ द बिगेस्ट फीचर जो गिटहब ने इन्वेंट किया था। लाइनस टॉरवॉल्ड जो जिसने गिट एक्चुअली बनाई हुई है उसको भी नहीं पसंद है लेकिन इसके ऊपर पूरी दुनिया बैठी इस पे कोड करी है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अर्सा पहले 2018 में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग $7.5 बिलियन का बाय किया पूरे गिटहब को, और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वेल राइट नाउ 83 मिलियन डेवलपर्स गिटहब यूज़ करते हैं, 4 मिलियन ऑर्गेनाइजेशंस इस पर हैं, 200 मिलियन रिपोजिटरीज हैं। रिपोजिटरीज लाइक योर कोड प्रोजेक्ट, राइट। और फॉर्चून 100 में से 90% कंपनीज एक्चुअली इनके कस्टमर्स हैं, विच इज़ जस्ट अमेजिंग, राइट। अब इसमें देखते हैं इसमें करते क्या हैं। इनके पास है क्या? इनके पास एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। गिव योर कोड होम इन द क्लाउड, राइट। बेसिकली आप कुछ भी कोड लिखो, गिट आपको आनी चाहिए, गिट सीखो उसके लिए, और उसके साथ आप अपनी रिपोजिटरी बना के गिटहब पे डाल दो। आप प्राइवेट भी रख सकते हो, आप पब्लिक भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको हो गया कि वेल अवैस अगर प्राइवेट ही रखनी थी तो ओपन सोर्स क्यों किया, राइट। और ओपन सोर्स और गिटहब को क्यों यूज़ किया? तो उसमें भी बड़ा फ़ायदा है। आपने प्राइवेटली किसी के साथ काम करना है, अपने कोवर्कर्स के साथ काम करना है, तो इट्स सुपर सुपर यूजफुल, राइट। द सेम पुल रिक्वेस्ट कोलैबोरेशन बहुत अमेजिंग है, राइट। अच्छा, उसके बाद npm अगर आप यूज़ करते हो, और बहुत सारी पैकेजेस मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, वो भी ये लोग ओन करते हैं। आप देख void npm a couple of years ago, एंड उसके साथ ये बहुत कुछ करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट आई है और पुल रिक्वेस्ट के अंदर व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग इज उसने यहाँ से स्पेसिंग रिमूव की है और यहाँ पर एक इज इक्वल टू एक्स्ट्रा डाला है। आप बड़ी इजीली देख सकते हो कि ये सिंपल सी एक सजेशन दी है उसने इस कोड को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। एंड आप इसको एक क्लिक करके इजीली मर्ज कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको मिलते हैं अपने कोड के अंदर कोलैबोरेशन करते वक्त, अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे होते हो। आप इसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड टेस्ट भी बना सकते हो गिटहब एक्शंस के थ्रू, या बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर CI/CD के थ्रू, राइट। एनीहू आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो रही है लेकिन आई विल जस्ट क्विकली कवर इट अप। आप अपना सारा कोड प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी चला सकते हैं। इनकी एक प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट, जिसमें आप सारे इश्यूज मेंशन कर सकते हो। इस तरह का टेबल या कॉन्बन बना सकते हो जिसके अंदर आप इजीली मुख्तलिफ टीम मेंबर्स के साथ काम कर सकते हो। ना सिर्फ ये टेबल व्यू में एग्जिस्ट करता है, बट के ट्रेलो की तरह बोर्ड व्यू में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, इनकी मोबाइल ऐप भी है, इनकी CLI भी है। बेसिकली दे रियली रियली हेल्प यू डू वेल अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आप कोड लिखते हो। कोड स्पेसेस इनका ऑनलाइन वर्जन ऑफ गिटहब है जो कि ये खुद यूज़ करते हैं। दे एक्चुअली यूज़ गिटहब टू बिल्ड गिटहब, विच इज़ अमेजिंग, राइट। और विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी इनकी बहुत अच्छी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर कपल ऑफ ईयर्स अगो इन 2019 आई गेस फॉर माई VS कोड कोर्स। एनीहू, आगे चलते हैं। गिटहब को पायलट, अगर आपको गिटहब को पायलट का नहीं पता, आई डोंट नो विच रॉक यू आर लिविंग, राइट। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आई एम बिग फैन ऑफ डेटा, राइट। मैं बहुत ज़्यादा डेटा क्रैप करता हूँ,
स्टडी करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होता है कि मुझे बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ों का पता चलता है. लाइक एटलीस्ट 7-8 years ago I knew exactly how many emails मुझे भेजनी पड़ती थी टू गेट वन क्लाइंट, राइट. सो डेटा आपको हेल्प करता है, आपको एनालिटिकल बनाता है, और ऐसी एनालिसिस से आप अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को, और ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस को जो आपके साथ काम करते हैं इम्प्रूव कर सकते हो, राइट. उसी तरीके की ये प्रोडक्ट गिटहब को पायलट है, जो AI कोड कंपेनियन है आपका. लाइक इट्स व्हाट इट डज इज, वो बहुत सारा कोड स्क्रैप कर चुके हैं और इट कैन प्रिडिक्ट थिंग्स, राइट. द मोमेंट यू आर राइटिंग थिंग्स, इट विल प्रिडिक्ट, इट विल गिव यू अ सजेशन. एंड एक्चुअली इट्स सिली दैट दे आर शोइंग ट्विटर API. मैं कुछ अर्सा पहले ही एक कोड लिख रहा था टू सी कि मुझे ट्विटर पे अनफॉलो कौन करता है, राइट. और वो बड़ा टफ सा है, उनकी API इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, और मैं देख रहा था कि अच्छा ये मेरे अनफॉलोअर्स हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, उन दोनों को डेटाबेस में डाला. अब मैं एक थर्ड फाइल बनाने लगा था जिसमें मैं कंपेयर करने लगा था कि ऐसे लोग जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स के अंदर मुझे अनफॉलो किया है, यानी उस डेटाबेस से निकल गए हैं, जो कि मेरे फॉलोअर्स थे, राइट. और मैंने सिर्फ वो एक फाइल बनाई है, और उस फाइल का मैंने नाम रखा है 24 hours unfollowed.js. और मैंने ऊपर लाइक एक लाइन लिखी होगी, कोड लिखना ही शुरू किया था. दिस GitHub Copilot predicted the entire file, which was very good. मतलब वो सब जो मैं करना चाह रहा था, जो मेरे ब्रेन में था, it predicted it, and I was just amazed by it, right? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत एनालिटिकल हूँ. लास्ट टाइम आई चेक, आई थिंक मोर देन 50 to 60% ऑफ मेरा कोड आजकल GitHub Copilot लिखता है, ठीक है. बट आई वोंट लाई, आई हैव free access to it. I think they just started charging for it. I think it's $10 a month, $10 का. If you feel like it, you can try it out. अगर आप स्टूडेंट हो, बाय द वे, GitHub for Student, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी. You should apply for that. उसके बाद GitHub Actions है. GitHub Action is the third wave of CI/CD. It's like open source blocks of change, as I like to call them, right? इसमें आप बेसिकली कोई भी किस्म का वर्कफ्लो बना लेते हो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का, और बहुत कुछ कर सकते हो इसमें. बड़े मज़े मज़े के काम कर सकते हो. लाइक किसी ने पहली मतलब आपके साथ रिपोजिटरी पे इशू लिखा है, आप उसको वेलकम कर सकते हो. किसी ने फर्स्ट टाइम आपकी कोड पर PR की है, पुल रिक्वेस्ट की है, आप उसके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो. बहुत कुछ कर सकते हो. इट्स अमेजिंग, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मार्कडाउन में अपनी ईमेल्स लिखता हूँ, या आई एम वियर्ड लाइक दैट, राइट. और मैं अपने न्यूज़लेटर्स भी मार्कडाउन में लिखता हूँ. तो मैंने GitHub एक्शन रखा हुआ है जो मार्कडाउन को खुद ही बहुत पुराने ईमेल टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है. बेसिकली आई वुड रियली encourage you to go ahead and check this out. It says 11,000 plus actions, but last time I checked, there are more than 14,000 completely open source, mostly free actions available on their marketplace. So I would really recommend कि आप ये check करो. इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी की भी प्रोडक्ट्स हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा थेरी हो गई है. लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग, राइट. अगर आप github.com/Ahmad Awais पे जाओ तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी. उसमें कुछ आपको मेरी प्रिंट रिपोजिटरीज भी नज़र आएंगी, कुछ मतलब चीज़ें भी नज़र आएंगी. और एज आई मेंशन, आई ऑलमोस्ट कोड ऑन अ डेली बेसिस. मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं काफ़ी कुछ डालता रहता हूँ. और ऑन अ डेली बेसिस व्हाट आई डू इज व्हेन आई वेक अप, आई एम लाइक ओके, मैंने पहली मेरा लैपटॉप खोला है, लेट्स डू दिस, राइट. कोई ना कोई ओपन सोर्स में पढ़ लेता हूँ, कोई ना कोई कोड पढ़ लेता हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ. ये मेरी हैबिट बहुत पुरानी है, लाइक आई थिंक 5 सालों से मैं ये कर रहा हूँ. और this is something that has taught me a lot, right? As you can see, I have like 800 plus repositories, में से काफ़ी सारी मेरी हैं, at least 200 of them. कुछ अच्छा काम है, कुछ बुरा काम है, कुछ बस एवे ही है, right? I'm not gonna claim कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, right? What I try to do is I'm share what I know kind of a guy. तो जो मुझे पता होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ जितना मुझे टाइम मिले, राइट. और मैं अपने साथ के लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बहुत कोशिश करता हूँ. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट. आज क्या करते हैं, आज मेरी शेयर ऑफ पर्पल कोड टीम है. ये वन ऑफ द टॉप 5 VS कोड मार्केट प्लेस पे जो है ना कोड टीम्स हैं. आई लव द पर्पल कलर. आई नो राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस GitHub Stars t-shirt, but the only one thing that you really would understand about me is, अगर आप मुझे क्लोजली जानते हो, वो ये है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ पर्पल. पर्पल कैन बी जीनियस, राइट.
इसी वजह से मैंने ये शेड्स ऑफ पर्पल कोड थीम बनाई थी. मोर देन 3 मिलियन डेवलपर्स ये कोड थीम यूज़ करते हैं. इट्स कम्प्लीटली ओपन सोर्स और मैं इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. इसमें गेम ये है कि मैंने एक माइक्रो सर्विस का प्रोजेक्ट लिखा हुआ था जिसमें मैंने बहुत सारा कोड कुबरनेटिस के अंदर, गो के अंदर, पीएचपी के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सीएसएस के अंदर लिखा हुआ था. ठीक है. अब उसमें शुगल ये हो रहा था कि एक ही जो है ना वेरिएबल जो कि डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एग्जिस्ट करता था, वो सारा वेरिएबल का जो कलर था ना मुख्तलिफ थीमों में मुझे डिफरेंट नजर आता था और वो मेरे दिमाग के साथ इट जस्ट डिडंट सेट वेल विद माय ब्रेन, राइट. तो आई क्रिएटेड दिस थीम जिसमें मोस्टली लाइक 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो सिंटैक्स हाईलाइटिंग है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है. मैंने इसमें कोबाल्ट थीम जो कि 40 इयर्स अगो एक बंदे ने बनाई थी उसको यूज़ किया, उसकी बेस से मैंने इसको उठाया और मैंने अपने फेवरेट पर्पल कलर्स इसके अंदर डाले. अगर आप इस थीम को 2 हफ्ते के लिए यूज़ करोगे आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गो बैक. इट इज़ नॉट एज डल एज ऑल दी अदर डार्क थीम्स. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स बट वट इट हैज़ इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट. जिसमें आपको ये एक अच्छा इंजीनियर बनाएगी. आपको किसी भी चीज़ के कलर्स गलत नजर आएंगे तो आप कहोगे समथिंग इज रॉन्ग है एंड आई एम नॉट गोना इवन ट्राई टू सी के ये मैं सही कोड लिख रहा हूँ या नहीं. जस्ट आपको कलर से इतना कुछ पता चलने लग जाएगा कि भाई अच्छा अगर ये सायन कलर नहीं आया इट मीन्स कि भाई ये जावास्क्रिप्ट की अपडेट गलत है, राइट. एनीहू आई एनकरेज यू टू गो वॉच दिस वीडियो. इंस्टॉलेशन है ये बगैर सारे सेटअप के भी चल जाती है और ये बहुत सारी और जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर में भी एग्जिस्ट करती है, राइट. 13 प्लस डिफरेंट सॉफ्टवेयर. लाइक अगर आप आइटम 2 यूज़ करते हो मेरी तरह, हाइपर यूज़ करते हो या इवन गूगल क्रोम की थीम यूज़ करना चाहते हो, ये देखो ये जो ऊपर पर्पल नज़र आ रहा है आपको सारा, ये मेरी गूगल क्रोम की शेड्स ऑफ पर्पल थीम है, राइट. ओके. सो अभी रिसेंटली हुआ ये कि मुझे एक बंदे ने बताया कि वेल मैं आपकी थीम यूज़ करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये सारा सेटअप जब तक स्टडी नहीं करूँगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा यूज़ करना. और मैंने उसको कहा कि नहीं, यू डोंट रियली नीड टू यूज़ दिस सेटअप टू यूज़ माय थीम. आपको उसके बगैर भी ये चलेगी. एंड आई थिंक दैट ट्रांसलेटेड वेरी वेल. तो मुझे उससे ये आइडिया मिला कि बेसिकली कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो ये सेटअप नहीं करेंगे तो मेरी थीम यूज़ ही नहीं कर सकते. That is not necessarily a good thing, right? So what I am thinking about doing in this small course, mini crash course about open source is मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखना चाहता हूँ कि ये थीम इस सारी कॉन्फ़िगरेशन के बगैर भी चलती है, राइट. तो उसी सब के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़ा बेसिक सा कि ओपन सोर्स करते कैसे. तो ये मेरी शेड्स ऑफ पर्पल की रिपोजिटरी हो गई. उसके अंदर ये सारा इसका कोड पड़ा हुआ है. ये जो फाइल आप देख रहे हो ये रीडमी फाइल है एज यू कैन सी. यहाँ पर ये पड़ी हुई है रीडमी फाइल, राइट. बट रीडमी फाइल को मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ. ऑल्सो अगर आप गिट इंस्टॉल कर लो, आपके पास गिट नहीं है, मैं तो मैक ओएस यूज़ करता हूँ, मैकबुक यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा हो गया. लेकिन हो सकता है आप विंडोज़ यूज़ करते हो. तो आई वुड रिकमेंड कि आप git-scm.com पे जाओ और जो भी ओएस आप यूज़ करते हो उससे रिलेटेड गिट इंस्टॉल कर लो. मेक श्योर आपके पास गिट हो. ये देखो मैं आइटम में जा रहा हूँ, आई टर्मिनल में यूज़ करता हूँ. दिस इज़ अ रियली गुड टर्मिनल. अगेन यहाँ पर आपको शेड्स ऑफ पर्पल नज़र आएगी आई टर्मिनल के अंदर. आइटम में जो है मैं अगर गिट हाइफन वी लिखूँ, ओके गिट हाइफन वर्जन लिखूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये गिट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ. दिस एक्चुअली मीन्स कि मेरे पास गिट एग्जिस्ट करती है, राइट. तो इसमें मैं कर क्या सकता हूँ, एक तो आई कैन क्लिक दिस बटन और मैं HTTPS के थ्रू, SSH के थ्रू या GitHub CLI के थ्रू इसको क्लोन कर सकता हूँ. GitHub CLI इज़ प्रीटी अमेजिंग. आई वुड रिकमेंड कि आप cli.github.com पे जाओ और इसके बारे में स्टडी करो. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैंने कोड के बटन पर क्लिक करना है. HTTPS को यूज़ कर लेते हैं. मैंने इसको कॉपी करना है और ये मैंने एक SPX का फोल्डर बनाया हुआ है सैंड बॉक्स का जहाँ पे मैं काम करता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखना है गिट क्लोन, मैंने लिंक दे देना है और दैट्स अबाउट इट. देयर यू गो. इट लुक्स लाइक कि शेड्स ऑफ पर्पल मैंने पहले ही क्लोन की हुई है. अगर आपने नहीं किया हुआ होगा इसको, ऑब्वियसली आपने नहीं किया हुआ होगा, तो कोई भी रिपोजिटरी के साथ आप जो काम कर रहे हो उसमें वो क्लोन हो जाएगी. ऑन माई एंड हाउएवर आई एम गोइंग टू गो टू शेड्स ऑफ पर्पल एंड यहाँ पर जाके मैंने इसको गिट पुल कर लेना है ताकि लेटेस्ट कोड फ्रॉम गिटहब यहाँ पर आ जाए विच इज़ ऑलरेडी देयर. अब मैंने कोड
अब मैंने ये पूरा फोल्डर VS कोड में खोल देना है, कोड स्पेस डॉट से खुल जाता है. देयर आर सेवरल अदर वेज जिससे आप खोल सकते हैं, राइट. यहाँ पे मैंने रीडमी के अंदर जाना है. रीडमी के अंदर ये रहा कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप, राइट. तो इसके ऊपर व्हाट आई एम गोना डू इज मैं एक छोटा सा इस पे नोट लिखने लगा हूँ. यस, you can use shades of purple without this configuration as well. It just works. There you go. ये मैंने छोटा सा लिख लिया है. अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको देख भी सकता हूँ कि ये कैसा लग रहा है. I think it will be looking really good, as you can see here. अब मैंने इसको contribute करने लगा हूँ मैं. There are so many ways to contribute this, right? So first of all, what I generally recommend is कि अभी मैं इसको git stash कर देता हूँ, ठीक है. तो हुआ ये कि स्टैश्ड हो गया ये गेट. इसका मतलब है कि वो जो सारी मेन चेंजेस की थी वो गायब हो गई हैं, लेकिन गेट उसको ट्रैक कर रही है. अगेन दिस इज़ नॉट अ कोर्स जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं या गेट सिखाऊं. तो मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको कि ये सब काम करता कैसे है, ताकि एक मिड लेवल इंजीनियर जो है वो कुछ समझ सके, कुछ सीख सके और उसमें से कुछ ना कुछ अप्लाई कर सके, राइट. तो अब यहाँ पे मैं करने क्या लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक गिट ब्रांच बनाऊंगा. उस ब्रांच के अंदर अपना कोड दोबारा स्टैश से निकाल के अप्लाई करूँगा. उसकी मैं पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा और आपको समझ आ जाएगी कि ओपन सोर्स में कोलैबोरेशन होती कैसे है, राइट. सो ब्रांच बनाने के लिए मैं जनरली GBN लिखता हूँ. GBN आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि होता क्या. आई थिंक चेकआउट -b होता है. अगर मैं अपनी जिश की फाइल खोल के देखूँ और इसमें git GBN को देखूँ तो या you need to use git space checkout -b, right. So git checkout -b और इसका नाम रख देते हैं no config prompt. there you go. मेरी ब्रांच बन गई. अब मैंने git stash में जो मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है वो मैंने अप्लाई कर देना है. as you can see ये सब वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है ना. now what I'm going to do is I'm going to create a commit out of it, जो कि मैं ऑनलाइन रिव्यू कर सकूँ, राइट. So what happens now is I'm gonna use something called emoji log. Yeah, emoji log. Emoji log एक git की commits write करने का एक spec है जो मैंने लिखा था. It is sort of popular. A lot of developers I know use it. You can go ahead and read it and use it or not. अब इसमें बहुत limited, सिर्फ 7 different type of commit messages हैं. और उससे फ़ायदा ये होता है कि इससे मैं बहुत कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता हूँ, जिस तरीके से चेंज लॉग हो गया, राइट. सो लेट मी शो यू कि मेरा चेंज लॉग कैसे लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलीजेस पे जाऊँ तो दिस इज़ क्वाइट रेपिटेटिव. व्हाट आई डू इज़ आई आल्सो जनरेट अ चेंज लॉग फाइल विच इज़ नॉट रेपिटेटिव एट ऑल, राइट. सो इस रिलीज में रिलीज पॉइंट 0.8 में न्यू ये था और फिक्स ये किया, ठीक है. उससे पिछली रिलीज में देखो काफ़ी कुछ न्यू था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स थी, फिक्सेस थे, डॉक्यूमेंटेशन ऐड की और एक नया रिलीज, राइट. तो ये सारा ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता हूँ मैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग इमोजी लॉग, राइट. तो हम गोना यूज़ इमोजी लॉग क्योंकि मैंने एक नई चीज़ ऐड की है और डॉक्यूमेंट में ऐड की है. मैं इसको करूँगा gdoc और उसमें होगा no config required prompt, right. gdoc is going to do a bunch of things. ये commit करेगा और push भी कर देगा. And that is exactly what happened. अब देखो मुझे ये क्या recommend कर रहा है कि आप इसकी pull request भी बना सकते हो if you want. So what I'm gonna do is I'm gonna press Alt and click on this. ये मुझे ले जाएगा यहाँ पर Git पर. And there you go. I'm actually opening a pull request right here. Right? This is amazing. How is this happening? Let me actually show you what is going on here. ये मास्टर हमारी मेन जो है ना ब्रांच थी. अभी मैंने नो कन्फिग प्रॉम्प्ट की अंदर लेटेस्ट चेंजेस डाली हैं, तो मुझे गिटहब खुद ही कह रहा है कि इसको कंपेयर करो और पुल रिक्वेस्ट ऐड कर दो, राइट. ये मैं यहाँ से जाकर सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे पड़ी होगी और उसमें से भी मैं ये बटन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ. बट हाउ अबाउट वी जस्ट गो अहेड, क्लिक दिस एंड डू इट फ्रॉम देयर, राइट. उसने खुद ही मेरा एक ही कमेंट मैसेज को मेरा टाइटल बना दिया है. ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाली जो ब्रांच है वो मास्टर में जा रही है, राइट.
और नीचे अगर आप जाके देखो तो आपको बड़ी क्लियरली चेंजेस भी नज़र आ जाएंगी कि ये प्लस हो रही हैं 2 लाइंस और ये उसमें लिखा हुआ है। दिस इज प्रीटी अमेजिंग राइट, सिंपल। अगर मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ तो ये बहुत बहुत यूजफुल है। एडिंग, या सो यहाँ पे मैं इम्पेरेटिव लैंग्वेज यूज करूंगा, एडिंग या एडिट वगैरह नहीं यूज करूंगा। दिस पीयर एड्स अ प्रॉम्प्ट, द डेवलपर्स would know that shades of purple doesn't require any config to work, right? अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। देयर यू गो। अब इस थीम का ऑथर जो कि एक्चुअली मैं ही हूँ, इंसेप्शन हेयर राइट, वो उस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सकता है। वो देख सकता है कि इसके अंदर क्या कमिट्स हैं, वो हर कमिट का कोड जो है वो स्टडी कर सकता है। यहाँ पे भी जाकर और भी बड़े मल्टीपल तरीके हैं, लाइक फाइल्स चेंज के अंदर जाकर राइट, यहाँ पे वो बड़ी इजीली देख सकता है सारी फाइल्स में क्या कोड चेंज हुआ है। और फाइनली व्हाट ही कैन डू इज ही कैन से वेल LGTM right looks good to me, which is a common practice in open source community. So I'm not gonna post this as a comment, I'm gonna approve this pull request, right? Authors can't approve their own pull request. Yeah, there you go. अपनी pull request approve करने की कोशिश कर रहा था, right? So अभी for now I'm gonna just do it as a comment. बल्कि क्या करना है यार, आपको बता तो दिया ना, आप कर लोगे अगर करना हो, ठीक है। Now what I'm gonna do is I am going to squash and merge this pull request into the master main branch, right? यहाँ पे क्लिक किया, I think the commit message looks beautiful और merge कर दिया, done deal. Don't need this branch anymore. तो मैंने ये delete कर दी। अब अगर मैं master पे जाता हूँ, main branch पे जाता हूँ, you will see कि here, right here, we have this prompt, right? Amazing, right? So आप अभी सोच रहे हो यार ये तो बहुत सिंपल था। सिंपल तो था, लेकिन इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आप सोचो यहाँ पे हुआ क्या है। जस्ट बिकॉज ये पूरी रिपोजिटरी, ये पूरा कोड ओपन सोर्स था, मैंने ना सिर्फ इसका सोर्स कोड पढ़ लिया बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी चेंज भी कर दी जो कि यहाँ पर है, और उस ऑथर ने जिसने ये कोड लिखा था उसको वो चेंज सही लगी और उसने वो एक्सेप्ट कर ली, और नाउ दैट चेंज इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? दिस चेंज वाज जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन चेंज, लेकिन what you can do is you can also improve code all over the place, right? There is also this thing called good first bugs जो आप जाके easily search कर सकते हो, जो easy bugs होते हैं लोग उनको use करते हैं। या even for example here you go, issues, right? Let me actually go back to this. I have this project Corona CLI. I don't watch news, that is news to some people. तो जब कोरोना कोविड आया, I was the last person जिसको actually पता चला कि this is real, right? और जब मुझे पता चला everyone was just creating too much hype about it, और मैं न्यूज़ पे ट्रस्ट नहीं करता, तो मैंने सोचा how about I go ahead and scrap a bunch of different amazing trustworthy resources और उससे मैं एक CLI बनाऊंगा। Live in my terminal, मैं बहुत ज़्यादा CLIs बनाता हूँ। मैंने ये बनाई and it completely blew out of proportion. Like right now there are 14 contributors जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मोर देन 4 बिलियन API रिक्वेस्ट ये एक सिंपल सी CLI सर्व कर चुकी हुई है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सैन फ्रांसिस्को में, सैन होजे में, दे आर यूजिंग द CLI टू डिस्प्ले स्टैट्स ऑफ कोविड, राइट, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। और एज यू कैन सी इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। इसमें आप सिंगल कंट्री का भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे, राइट? सो व्हाट आई वाज एक्चुअली गोना टॉक अबाउट हियर इज इश्यूज, राइट? तो इश्यूज के अंदर आप जाके देख सकते हो कि भाई एबिलिटी टू कैश टुडे स्टैटिस्टिक, या आप बार बार आज के स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, उसको कैश कर दिया जाए, राइट? ये एक बंदा है, ही इज आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर फीचर। आई थिंक ही इज आल्सो सजेस्टिंग अ फिक्स फॉर दिस, राइट? You can take it up, you can create a pull request for this, and if I like it, and potentially if I have time to review, I will add it to this Corona CLI project, and you'll be part of the journey, right? So इस तरीके से ओपन सोर्स काम करता है, राइट? अब आपको पता चल गया ओपन सोर्स क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ओपन सोर्स का फायदा क्या है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट इंस्पायर कॉन्फ्रेंस के कीनोट में सत्या नदेला ने मुझे फीचर किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब मिल बैठ के बातें की और क्या कहते हैं, गिटहब के साथ
ये मैंने वीडियो बनाई, और लेकिन इस सब के पीछे एक्चुअली जो जो एक्चुअल जो बात है ना, वो ये है कि उन्होंने इतनी दूर से मुझे रिकग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ये आप कोड लिख रहे हो, ओपन सोर्स कर रहे हो, एंड उन्होंने इनकरेज किया। और वो बात यहीं तक एंड नहीं हुई। व्हेन आई ट्वीटेड दिस, उसके बावजूद भी ही रिप्लाइड लाइक आई एम नॉट दिस बिग ऑफ अ डील, राइट? एंड आई वाज अमेज्ड, राइट? That is because a lot of people look at that. A lot of people care if you start contributing, right? अगर आप ओपन सोर्स करोगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। अब ओपन सोर्स बहुत तरीके से आप कर सकते हो, राइट? आप छोटे छोटे काम भी कर सकते हो, छोटी छोटी अपनी कोड रूटीन्स भी कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ओपन सोर्स कर सकते हो। अपने हर प्रोजेक्ट में ओपन सोर्स, क्या आप किसी भी किस्म के कोडिंग प्रोजेक्ट पे अपने टीचर के साथ काम कर सकते हो। देयर इज गिटहब फॉर टीचर्स, इनकरेज योर टीचर्स। उनको कहो जाके कि व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इन टीचर्स गिटहब फॉर टीचर्स, एंड व्हाई आर एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट यूजिंग गिटहब फॉर स्टूडेंट्स, राइट? आप ये सब कर सकते हो। करो, उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा बाहर दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, ज़्यादातर डेवलपर्स किस तरीके से ऑटोमेट करते हैं। और ये एक इस तरह की चीज़ है कि जो आपको आजकल अपनी जॉब में चाहिए ही होती है, ठीक है? इसी तरीके से ज़्यादातर सारी अच्छी टीम्स काम करती हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात मैं करूँगा कि ओपन सोर्स से पैसे कैसे कमाते हैं। well, बहुत सारे तरीके हैं। नेमली आप बहुत कुछ ओपन सोर्स करोगे तो you will be in a position to influence change, and influence of any sorts can help you make money, right? Like for example, मैं एक piece of software पे काम कर रहा था way back when I created it in completely in JavaScript. JavaScript was a hack language back then. Nobody really respected it. And one of my friends used to work at Facebook at the time. They were working on this thing called React.js. वो open source नहीं थी, लेकिन we put it in the WordPress core, and then we found out कि इसकी licensing का मसला है. And then I used a GitHub issue, जिसके through मैंने कहा we should potentially ask them to relicense it and open source it the right way. So बहुत discussion silly. Ivan Yu was there. He had just created Vue.js. I think बहुत मुश्किलों से 1-2 महीने या शायद साल ओल्ड होगा वो फ्रेमवर्क। और throughout that discussion what happened was React.js and GraphQL was open source, ठीक है? और this was an amazing win for me and an amazing win for the open source community, right? So what I'm trying to say here is कि open source के through you can influence change, right? Open source के through what you can do is maybe you can like for example, when I'm hiring junior developers, I generally look for complex projects, even mid-level or senior projects. What I want to understand is कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बताओ जिसमें आपने काम किया, क्रॉस टीम आपने कम्युनिकेशन की, क्रॉस डिसिप्लिन आपने जो है अपना वर्क परफॉर्म किया, उसके अंदर हाउ डिड यू एक्चुअली डू इट, राइट? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड एट स्केल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो काम करना है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जस्ट अपने लिए काम करना या अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना या एक सिंपल सी कंपनी बना लेना और सिंपल सा कोर्स सिखा देना, राइट? स्टफ लाइक दिस, राइट? आई नो आई एम जोकिंग, बट अगर आप किसी बहुत अच्छे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर 3 से 4 महीने या 6 महीने लगाओ, you will definitely get noticed. You will definitely be someone जो एटलीस्ट एक पुल रिक्वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा, राइट? एक ऐसी पुल रिक्वेस्ट जिसको पूरी दुनिया देख सकेगी, जिसको आप यूज करके एक्सप्लेन कर सकोगे हु यू आर, राइट? I was talking to this guy who had spent 104 days working on a single pull request and then spent like half of the year convincing them on why it should be implemented. It was about accessibility. Accessibility is also a big thing, right? But not going in that detail, this is not that just suggesting कि आप अगर ओपन सोर्स पे काम करोगे तो वन वे और दी अदर नॉट ओनली आर यू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, आप कम्युनिटी का भला कर रहे हो, आप अपना भला कर रहे हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, और विदाउट इवन हैविंग अ जॉब यू आर वर्किंग विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू नो यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्राइंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये होता कैसे है, चलती कैसे है, ये जो है ना ये सब कुछ किया कैसे जाता है at a scale, right? Anywho, I think that's pretty much about it. Now what I'm gonna do is I'm gonna talk about this one thing that is left, right? आपको टी शर्ट कैसे मिलेगी, आपको आपको क्या कहते हैं उसको, स्टिकर्स कैसे मिलेंगे, राइट? तो यार ये एक इवेंट है, मे बी आपको इसका पता होगा, इसका नाम है हैकटोबरफेस्ट।
अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो जो छोटे साइज की हो जिसमें एग्जैक्ट डेट और डिटेल्स बताई हुई हो, आप अक्टूबर फेस्ट MLOS लिख के गूगल कर सकते हो. यू विल पोटेंशियली फाइंड अ कपल ऑफ वीडियोज ऑफ माइन हियर, जिसके अंदर लेट मी एक्चुअली गो थ्रू वीडियोज. Yeah, this one, right? How to start contributing to open source for Hacktoberfest with a GitHub pull request. ना सिर्फ ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो बल्कि इसके अंदर एक वीडियो भी है जो उन्होंने पिछले साल 2019 में एक्चुअली आई थिंक 3 years ago अपने होम पेज पे भी फीचर की हुई, राइट? आप ये सीख सकते हो. अब हैक्टोबरफेस्ट में एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पूरी दुनिया इकट्ठी होती है. मोर देन 200,000 डेवलपर्स आर एक्सपेक्टेड कि वो इस साल अक्टूबर में इस इवेंट में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे. उसमें से अराउंड आई थिंक 50,000 डेवलपर्स 4 पुल रिक्वेस्ट करेंगे. नाउ ये पुल रिक्वेस्ट कहीं भी हो सकती हैं, आपके अपने कोड में हो सकती हैं या बड़ी जो है आपके दोस्त के कोड में हो सकती हैं, किसी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर में हो सकती हैं. आई वुड रियली इनकरेज कि आप स्पैम ना करो. बहुत छोटी टेक की दुनिया है, स्पैमर्स बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं और इट जस्ट डजंट लुक गुड, राइट? एक टी शर्ट इज नॉट द प्राइस ऑफ यू लूजिंग योर नेम इन द कम्युनिटी, राइट? But I would definitely encourage कि आप इसको देखो as a creator, as a student, as a teacher. It is much more. This event is much more than a t-shirt. It's about giving back. ये 9th event है. मैं हर Hacktoberfest में हिस्सा लेता आ रहा हूँ. मैंने बहुत सारे Hacktoberfest के events भी करवाए हैं. मैंने खुद कंट्रीब्यूशन भी की है, इवेंट्स भी करवाए हैं. और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट, सो यू विल गेट स्टिकर्स or probably something else from my company as well through this event, which is pretty exciting, right? Being part of this event for almost 10 years on every level, as an event organizer, as a meetup organizer, as a talk speaker, right? Or now as a partner, right? This is amazing, right? It's a month-long event. You should definitely be able to find some sort of Hacktoberfest event around you. If not, then you should go ahead and build your own. Like एक meetup कराओ, local community पकड़ो, और open source projects पकड़ो, एक hackathon run करो और लोगों को बताओ कि well, this is how it is done. Let's work together and improve something, right? I think this is going to be super helpful, especially for beginners. And if you are not a beginner, well, then you owe it to them. I think uplift करो उनको, ठीक है? अपलिफ्टिंग कहते हैं कि ना सिर्फ आप लोगों का भला करो और उनको सिखाओ कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई एनीथिंग एज अ प्रोग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हेल्प देम पुट फूड ऑन द टेबल, बट ऑल्सो इट्स लाइक आप उनको अपने लेवल पे लेकर आओ, ठीक है ना? इट्स नॉट जस्ट पुटिंग enabling them to put food on the table. It's like मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं आपको भी यहाँ लेकर आऊँगा. That's uplifting, right? So as a senior engineer, if you are looking at this video, you're watching this video, I would really encourage to uplift people around you, right? I think that's pretty much about it. I've been talking a lot for a while. This was a random relaxed video. As you can see, it was not prepared. मैंने कोई खास content prepare नहीं किया था. It was just haphazard discussing one thing here and there. I hope you liked it. और I hope I will find some more time जिसमें मैं और इस तरह की वीडियोस करूँगा और थोड़ा सा और शुगर लगेगा. कोडिंग के बारे में बात होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात होगी और फिर देखेंगे where it goes. For now, I gotta go. Allah Hafiz. Peace.